बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में भी एक से बढ़ के एक मजाक किया जाता है और कोई जितने बड़े ओहदे पर बैठता है वो उतना ही ज्यादा कौम के साथ मजाक करता है। उसका कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलता, यानी जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मजाक। अभी जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया आफरीदी, वैसे तो अब उनकी औकात कोई नहीं रही क्योंकि असल में तो इख्तियारात चले गए आईनी अदालत के पास। तो चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला ली और वो भी जेल इस्लाहात के ऊपर। और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चारों सूबों के वज़राए आला को भी बुला लिया। खर्चा चेक करें आप कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा किया जा रहा है। चारों सूबों के वज़राए आला को उसके अंदर मदऊ किया गया है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर आई। और हुआ क्या? सिर्फ जुबानी जमा खर्च। जेलों की हालत क्या है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, और जो लोग जेलों में रहकर आए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं क्योंकि जेल में गया था, मैंने जेल के अंदर कैदियों के हालात देखे हैं। आप यकीन करें कि वो कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें रखा जाता है। आम कैदियों की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग सियासी लोग हैं या जिनका असर रसूख है या जिनकी जान खतरे में है, उनके लिए थोड़ा बहुत कोई निकल आता है मार्जिन, या जो अशराफिया है उनके लिए तो जेल भी आसान बना दी जाती है। जैसा कि नवाज शरीफ की जेल थी, आपको याद होगा, जरदारी की जेल थी, वो तो जेल थी ही नहीं, जहां मर्जी वो आते जाते थे, जिससे मर्जी वो मिलते जुलते थे। बहुत सारे उनके दोस्त, उनके हमनवा उनके साथ मौजूद होते थे। नवाज शरीफ साहब को भी यही सहूलियात सारी मुयसर थी और बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसी सहूलियात मुयसर है। आपको याद है ना कि शाहरुख जतोई ने कत्ल कर दिया था शाहजेब को कराची में, तो वो नौजवान को हर चीज, हालांकि उसके पालतू मुर्गे तक उसके पास जेल में थे और वो बड़ी मौजें कर रहा था। बाद में जब ये चीजें सामने आई तो बड़ा रोला पड़ गया था। बहरहाल ये याया अफरीदी साहब की ख्वाहिश थी और उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई। और कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए याया अफरीदी ने क्या कहा, पहले वो आप सुने। उन्होंने कहा निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। ये आपने जुमला याद रखना है, कैदियों के हकूक। ये वो कह रहे हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। दूसरा उनका स्टेटमेंट, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं आएगी बल्कि उन फैसलों पर मुअस्सर अमल दरामद से आएगी। अब जरा आप ये देख लें कि चीफ जस्टिस ने मुंह उठा के ये दो स्टेटमेंट तो दे दिए। एक तो कैदियों के हकूक की बात कर दी, दूसरा ये कहा कि फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। और हुआ क्या? पाकिस्तान का सबसे मकबूल और सबसे ताकतवर आदमी वो इमरान खान है, वो साबिक वजीर आजम है। पाकिस्तान में इमरान खान से ज्यादा लोग किसी को नहीं जानते। अगर आप पाकिस्तानियों से नाम पूछें किसी एक आदमी का तो ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान को जानते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ का नाम आ जाएगा, बेनजीर क्योंकि शहीद हो गई हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर मजबूत आदमी है और पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल आदमी है, जिसको करोड़ों लोगों ने वोट डाला, जो साबिक वजीर आजम है, उसको तो आप इंसाफ दे नहीं पा रहे। तो आप कैदियों के हकूक की बात कैसे कर सकते हैं? आम कैदी को उसका हक मिले ये तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो जो हक है वो साबिक वजीर आजम को बतौर कैदी उसका हक नहीं मिल रहा। 8 महीने से उसकी मुलाकातें नहीं हो रही, उसकी बहनें जाती हैं हर हफ्ते मिलने के लिए, और आप जेल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जेल का अमला उसका वकालतनामा साइन करवा कर नहीं दे रहा, आप जेल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जेल में उसकी बीवी चिल्लाती रही, खातून अव्वल साबिक, कि मेरी आंख में तकलीफ है, और ये मजाक समझते रहे। और जब डॉक्टर आया तो फौरी तौर पे उसको अस्पताल में शिफ्ट किया। एक आंख उसकी बंद है, दूसरी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक साबिक वजीर आजम अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा। वीडियो लिंक तो बहुत दूर की बात है, बच्चों के साथ वैसे ही बात नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ इन्होंने कहानियां बनाई हुई है, कैदे तन्हाई के अंदर लोगों को रखा हुआ, वो केस भी अदालत में चल रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हर आम कैदी को इंसाफ देने से पहले क्या वो पाकिस्तान के अंदर साबिक वजीर आजम को इंसाफ दे पाए। फिर एक के बाद एक झूठ बोलते हैं कि जनाब हमारे सूबे में बहुत अच्छा। सुहेल अफरीदी ने दावा किया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जेलों की हालत बहुत अच्छी है। आप पूछ लें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में जेलें काटी हैं निगरान दौरे हुकूमत के दौरान, वो आपको बताएंगे कितनी अच्छी है सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर मुख्तलिफ है, थोड़ा सा माहौल और तरह का है, लेकिन जेलों की हालत कोई बेहतर नहीं है। ये कहानी आप सुना के लोगों को बहला नहीं सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते। मरियम नवाज ने कह दिया जी मैंने बटन लगा दिया, ये कर दिया, कोई बटन नहीं है। जो लोग जेलों में उनसे आप पूछ लें, मैं जेल काट के आया हूं, कोई बटन नहीं, कोई सहूलत नहीं है।
बच्चों के साथ क्या किस किस्म का सलूक किया जाता है, छोटे बच्चे जो जेल में चले जाते हैं, खवातीन के साथ क्या किया जाता है, कैदियों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये इस्लाहात रफ्ता रफ्ता जितनी हुई है उतनी हुई है। जेलों में तो गुंजाइश ही नहीं है कैदियों को रखने के लिए। एक एक बैरक में जहां पे 4 बंदों की जगह है वहां पे 40 बंदे भी बंद किए होते हैं इन्होंने। मैं जब जेल में था तो इस एक बात के ऊपर लड़ाई हो गई कैदियों में। ये मुझे आज वाकया याद आ गया कि वो बंदा जो एक छोटा सा वॉशरूम अंदर बना हुआ था ना सेल के अंदर, वो उसके अंदर नहाने की कोशिश कर रहा था तो उसका पानी उछल के बाहर आ गया, तो बाहर एक बंदा लेटा हुआ था, उसके ऊपर पानी गिर गया। वो जंग लगी वहां पे, अंदर ही मार मार के एक दूसरे को उन्होंने बुरा हाल कर दिया। पूरी जेल के अंदर रोला पड़ गया जनाब, सारे भाग के आए। बाद में बंदों को बाहर निकाल के टॉर्चर कर रहे हैं, सबको सुनवा रहे हैं कि देखो हम इन्हें मार रहे हैं, रात तक मारते रहे। ये मैं आपको लाहौर वाली जेल की बात बता रहा हूं। तो सुहेल अफरीदी साहब ने वहां पे जनाब मरियम नवाज ने अपने रोने धोने शुरू कर दिए कि जनाब जेल में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कैदे तन्हाई में रही, मुझे किताबें भी नहीं मिलती थी, मुझे सब झूठ और फ्रॉड। मरियम नवाज की वीडियो मुझे नैब के ऑफिसर ने खुद दिखाई थी। जब मरियम नवाज वहां पे कैद थी तो नैब के ऑफिसर ने मुझे खुद वीडियो दिखाई मरियम नवाज की, जिसमें मरियम नवाज टेलीफोन इस्तेमाल कर रही थी वहां पे कैदी के तौर पे। जेल में तो सिग्नल नहीं आते, ये जब नैब के पास थी वहां पे कैद में। पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी किताबों की, टीवी लगा हुआ था, बेहतरीन माहौल था, हर चीज में असर थी। ऐसा बेड लगा हुआ था और कमरा जो था वो पूरा का पूरा इस तरह था जैसे कोई बेडरूम होता है। और वहां पे मरियम नवाज उनको धमकियां लगा रही थी। और वो एक पुलिस वाली थी जिसने लाके वो टेलीफोन दिया था मरियम नवाज को। और वो पुलिस वाली का जब फोन पकड़ा गया तो वो उसके अंदर मरियम नवाज को गुड़िया बाजी कह के बुलाती थी। बाद में ये बात साबित भी होगी कि मरियम नवाज को घर में गुड़िया बाजी कहते हैं। ये इनकी जेल थी। नवाज शरीफ को रोजाना जेल के अंदर 22 बंदे मिलने जाते थे, एवरेज निकालें तो एक एक दिन में 150-150 बंदे की भी नवाज शरीफ साहब ने भुगताया जेल के अंदर बैठ के। इनकी जेल नहीं थी। ये कहानियां सुनाते हैं, मेरी शुगर लो हो गई तो मैंने कपड़े इस्त्री किए फ्राई पैन के साथ, तो मैं जनाब कहते तन्हाई में चली गई, तो इतने गम और दुख। और जो जेल मरियम नवाज देखने के लिए गई वजीर आला बनने के बाद, जनाब मुझे वो जेल दिखाई जाए तो वो जेल अगर आप देखें तो चंगा भला कमरा है, उसके अंदर एसी लगा हुआ है, उसके अंदर सारी सहूलियात हैं, उसके साथ वॉशरूम अलग अटैच वॉशरूम है उसके साथ। इमरान खान का कमरा देखें ना, कोई मुवाजना बनता ही नहीं है। ये झूठ चुताली इन्होंने लोगों को बेवकूफ समझा हुआ कि ये कहानी सुनाएंगे लोग यकीन कर लेंगे। सुहेल अफरीदी उन्होंने मिन्नतें तरले शुरू कर दिए चीफ जस्टिस कि आप मेरे इलाके के हैं, मेहरबानी करें और अडयाला जेल से इस्लाहात का आगाज करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो सहूलत दी जाए और उनके बेटों के साथ उनकी वीडियो लिंक पे बातचीत करवाई जाए। और इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो उनकी बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल ना किया जाए। ये तरले मिन्नत और वास्ते दिए जा रहे हैं, मेरे इलाके के हैं आप। यार ये क्या कमजोरी है, ये क्या तरीके? आप कानून की और इंसाफ की बात करें। ये मुल्क उसूलों के साथ चलेगा, तरले और मिन्नतों के साथ और झूठ के साथ नहीं चलेगा। एक वजीर आला वो तरले मिन्नतों पर उतरा हुआ है, वो रिक्वेस्टें कर रहा है जनाब मेरे साबिक वजीर आजम की, मेरी पार्टी के लीडर की मुलाकात करवा दें, और दूसरी वजीर आला झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। तो इस तरह ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। और यही तरीका वो दबा